Hi students, welcomes you in your English class. Today we will study lesson 9 Tenali meets Babar from English Waves. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग लेसन 9 तेनाली मीट्स बाबर पढ़ेंगे अंग्रेजी वेब से, जो कि पेज नंबर 67 पे है. सो एवरी स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 67, लेसन 9 तेनाली मीट्स बाबर. बच्चों, सभी ने अपने चैप्टर खोल लिए. देखिए लिखा है लेसन नेम तेनाली मीट्स बाबर. तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ तेनाली के बारे में, तेनाली रमन के बारे में और बाबर के बारे में कुछ आपसे बातें कर लें. लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट तेनाली रमन एंड बाबर. बच्चों, डू यू नो हु वॉज तेनाली रमन? तेनाली रमन कौन थे, क्या आप जानते हैं? तेनाली रामन एक बहुत ही अच्छे विद्वान और कवि थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि विजयनगर के राजा थे. जैसे अकबर के दरबार में बीरबल होते थे, वैसे ही तेनाली रामन कृष्णदेव राय के दरबार में थे और वो बहुत ही बुद्धिमान थे. वो अपने बुद्धि से बहुत सी समस्याओं का हल निकालते थे और उनकी प्रसिद्धि जो है हर जगह पहुंचती थी. वो बहुत ही प्रसिद्ध थे. तो ये उनकी प्रसिद्धि सुनकर बाबर उनसे मिलना चाहता है. ये कहानी उसी का एक अंश है. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. सी हियर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. राजा कृष्णदेव राय. राजा कृष्णदेव राय जो हैं वो पहले कैरेक्टर हैं. आफ्टर दैट तेनाली रामन, जो कि राजा के दरबार के एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं. देन बाबर, बाबर हैं. अ मैसेंजर, एक दूत आता है. एंड कोर्टियर्स, और दोनों लोग के दरबार के दरबारी लोग होते हैं. Okay student, now see all the main points of the chapter at a glance. The first point, Babar's invitation and Krishnadeva's order for Tenali Raman. Second, a challenge for Tenali Raman to make Babar and his courtiers laugh. Third, Tenali's plan of planting mango saplings in to show his wisdom to Babar. Next, Tenali Raman got rewards thrice for his witty remarks. Last, Babar laughed by Tenali's witty remarks and Tenali received many gifts from Babar and Krishnadev Rai. Now see all the points one by one. First, Babar invitation and Krishnadeva's in order for Tenali Raman. बच्चों देखिए यहाँ, the story of Tenali Raman's intelligence and wit had reached far and wide, so it also reached the Mughal court in Delhi, where Babur ruled. When Babur heard about Tenali Raman, he longed to meet him. Thus Babur messenger sent reached Vijayanagar. तो बच्चों, तेनाली रामन जो थे राजा कृष्णदेव राय के बुद्धिमान व्यक्ति, उनकी बुद्धिमता की चर्चा सब जगह पहुंची तो मुगल दरबार में भी पहुंची. और मुगल दरबार में बाबर शासन करते थे उस समय. वो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किए और इसलिए एक संदेशवाहक जो है विजयनगर गया राजा कृष्णदेव राय के पास, जो कि वहाँ के शासक थे. और जब मुगल दरबार का एक सैनिक आया तो उनको लगा कि कहीं उन पर हमला तो नहीं होने वाला है. लेकिन जब वो बताता है कि द किंग हैव अ sigh of relief when the messenger said, our emperor wants to meet Tenali Raman Maharaj. Please send him with me to Delhi court. तब जब वो बताता है कि महाराज, हमारे जो शासक हैं, हमारे बाबर जी जो है वो तेनाली रामन से मिलना चाहते हैं, कृपया करके उन्हें दिल्ली भेज दें. द किंग एग्रीड. ही सेड, तेनाली, आई ऑर्डर यू टू गो टू विथ द मैसेंजर टू द मुगल कोर्ट एंड प्रूव योर मेटल. तो राजा वहाँ तेनाली रामन सहमत हो जाते हैं और तेनाली रामन को आज्ञा देते हैं कि वो राज दरबार में जाएं. तो तेनाली भी उनकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन राजा उनसे कहते हैं कि इफ़ यू इम्प्रेस द एम्पेरर एंड गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, आई प्रॉमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स. राजा कृष्णदेव राय जब तेनाली रामन जाने लगते हैं तो उनसे बोलते हैं कि तुम राजा को अगर वहाँ के शासक यानी बाबर को इम्प्रेस करके आओगे तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा. नाउ सेकेंड पॉइंट्स कम, दैट a challenge for Tenali to make Babar and his courtiers laugh. Now see here, Tenali replied, I will not let you dine, your majesty. The next day Tenali left with the messenger. When Babar heard that Tenali Raman had arrived, he said to his courtiers,
courtiers. You all know he is very witty man. However, if I find anyone laughing at his jokes, the person shall be punished. At the royal court, तेनाली tried many antics, but no one smiled. तो बच्चों, तेनाली रमन के बारे में महाराज को तो पहले ही पता था। अगले दिन जब संदेशवाहक बताया कि तेनालीरामन आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कह दिया कि तो आप सभी जानते हो कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, तो ये याद रखना कि कोई भी उसके जोक पे अगर हंसा तो मैं उसे सजा दूंगा। इस बहाने उसका परीक्षण लेना चाहते थे कि क्या वो किसी को हंसा सकता है। और वो कहते हैं कि रॉयल कोर्ट पे तेनाली ने बहुत से एंटिक्स मतलब जोक्स दिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी स्माइल नहीं किया। उन्होंने बहुत से मजाकिया बातें भी कहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इस तरह से 15 days पास्ट बाय, बट ऑल एफर्ट टू मेक पीपल लाफ फेल्ड। 15 दिन बीत गए, लेकिन लोगों को हंसाने का उनका प्लान फेल हो गया, कुछ भी वो नहीं कर पा रहे थे। तब तेनाली को समझ में आया कि यहाँ कुछ जो है वो मिस हो रहा है, यानी कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तेनाली अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज मिस। ही रियलाइज दैट द मुगल कोर्टियर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग अ सॉम्बर फेस। अब उन्हें ये एहसास हो रहा था कि मुगल के जो दरबारी लोग हैं, ये जानबूझकर अपना चेहरा जो है वो गंभीर बनाए हुए हैं, और क्योंकि वो हमने हराना चाहते हैं और विजयनगर के सम्मान को घटाना चाहते हैं। सो ही थॉट अ फ्रेश प्लान। इसलिए वो एक विशेष प्लान खोजते हैं, विशेष प्लान के बारे में सोचते हैं। दैट इज अवर थर्ड पॉइंट, तेनालीज प्लान ऑफ प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग्स टू शो हिज विजडम टू बाबर। तो बच्चों, अब तेनाली कुछ अलग सोचता है, और वो क्या सोचता है वो आप आके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसे अच्छे से आप लोग चैप्टर स्टडी किया कीजिए। बाबर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे. ही वुड बी accompanied by a minister. The minister's job was to carry pouches of gold coins to distribute to the poor on the instruction of the king. One day, Tenali disguised himself as a laborer with a spade on his shoulder and a mango saplings in his hand. Having surveyed Babar's route closely, Tenali found a spot by Yamuna river where he knew Babar would see him. तो बच्चों, बाबर प्रतिदिन टहलने जाते थे और अपने एक मंत्री के साथ जाते थे जो सोने के सिक्के लिए रहता था, और गरीबों को वो बांटते थे। तो तेनाली इन सब का निरीक्षण 15 दिन में कर लिया रहता है। उनके रास्ते पर वो एक मजदूर का भेष बनाकर हाथ में कुदाल लेकर, जिससे मिट्टी खनी जाती है, और एक हाथ में मैंगो का एक छोटा सा पौधा लेकर वो तैयार था। और जब राजा आने लगते हैं तो तेनाली जो है वहाँ मिट्टी खनने लगता है, और वो तेनाली उस समय बड़े मियाँ का पोज बनाया रहता है, पूरा वो दाढ़ी मूछ लगाया रहता है ताकि पापड़ उसे पहचान न पाए। पापड़ वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग्स. ही कुडंट हेल्प आस्किंग, बड़े मियाँ व्हाट आर यू डूइंग. तो बाबर उनसे पूछने लगा कि अरे बड़े मियाँ आप कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं. तो वो तेनाली उन्हें कहता है कि जहाँ पना मैं मैंगो के सैपलिंग्स यानी मैंगो के पौधे लगा रहा हूँ. बट बड़े मियाँ, बाबर said, you appear quite old. Even if these saplings take roots, grow and bear food, what would you gain? Surely you won't be alive to enjoy this fruit. तो उनसे कहता है कि आप इस पौधे को लगा रहे हो, लेकिन जब तक ये बढ़ेंगे, इनमें बीज आएंगे, बढ़ के फल देंगे, तब तक तो आप निश्चित रूप से जिंदा नहीं रहोगे. तो वो उन्हें जवाब देता है कि महाराज, मैं ये अपने लिए नहीं बो रहा हूँ, मैं तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज जो आम खाता हूँ वो मेरे पीढ़ी के दूसरे लोगों द्वारा ही बोया गया था, तो इसलिए मैं इसे आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहा हूँ. तो बाबर जो रहते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है उनका विचार, और वो कहते हैं आई लाइक योर आइडिया. बाबर रिस्पॉन्डेड एडमायरिंगली, यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर, टेक दिस कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज. तो बाबर उन्हें खुश होकर सिक्के देता है और कहता है कि और भी तुम पौधे को लगाओ. इस तरह से वो अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर देते हैं, लेकिन ये लगातार करते रहते हैं और ऐसा करते हैं कि उनको 3 बार कॉइन मिलता है, 3 बार इनाम मिलता है. दैट इज द फोर्थ पॉइंट. तेनालीरामन गॉट रिवॉर्ड थ्राइस फॉर हिज विटी रिमार्क्स. तेनालीरामन अब 3 बार रिवॉर्ड पाता है. कैसे, पढ़े यहाँ. द एम्पेरर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन a pouch containing gold coin. Accepting the gold coin, the old man bowed gratefully and said, may you grant the emperor a long life. See,
You see, normally people get fruit many years after planting a tree, but I got it immediately. It shows that consideration for others definitely pays. Hearing this, Babar gave him another bag of coins. तो अब राजा उसे जब एक बैग देते हैं तो वो बूढ़ा आदमी यानी तेनाली उनसे कहता है कि आप महान हैं, उनके सामने झुकता है और कहता है कि भगवान आपको और लंबी उम्र थे। देखिए, सबको तो पेड़ लगाने के कई दिनों बाद इनाम मिलता है, मगर मुझे आज तुरंत मिल गया। तो बाबर उन्हें दूसरा बैग दिलाते हैं, दूसरा सोने का बैग दिलाते हैं, और तब तेनाली फिर उनकी तारीफ करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यू आर रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर बियर फ्रूट ओनली वंस अ ईयर यू हैव रिवार्डेड मी ट्वाइस ऑलरेडी। वो कहते हैं कि ये पेड़ लगता तो इसमें साल में एक ही बार फल आता, मगर आपने तो मुझे दो बार जो है इनाम दे दिया, तो वास्तव में ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो बाबर फिर खुश होता है और उसे फिर से एक बार रिवार्ड देते हैं। तो अब यहाँ मंत्री लोग उन्हें रुकते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये ओल्ड मैन आपका खजाना खाली कर देगा, ये बहुत बुद्धिमान लग रहा है, अब आप यहाँ से चलिए। तब जब उनके मंत्री उन्हें अलर्ट करते हैं तब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है, Babar laughed at Tenali's witty remarks and Tenali received many gifts from Babar and Krishnadev Rai. बच्चों यहाँ देखिए लास्ट पैरा। Babar smiled and began to walk away. Then the old man said, Huzur, just cast a glance at me once again. So saying, Tenali removed his disguise and said, I am your humble servant Tenali Raman. Realizing that he had been truly fooled, Babar burst out laughing. I am not at all sorry for having rewarded you, Tenali Raman. You deserved it. You are very bit as intelligent and wise as I had heard. So Babar took Tenali to his palace and showered him with many gifts. When King Krishnadev Rai heard about Tenali Raman's triumph, he too rewarded him with gold and property, and Tenali Raman became even डियरर टू किंग्स हार्ट। तो बच्चों, जब बाबर मुस्कुराने लगे जाते समय तो पीछे से तेनाली रामन आवाज़ देते और कहते हैं, हुजूर जरा एक नज़र हम पे फिर से डालिए। ऐसा कहते हुए वो अपना भेष उतारते हैं और कहते हैं कि सर, मैं आपका वही विनम्र नौकर हूँ, विनम्र सेवक हूँ, तेनाली रामन हूँ। तो अब राजा को यानी बाबर को एहसास होता है कि वो तेनाली रामन कब से उन्हें मूर्ख बना रहा था, और वो हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं तेनाली रामन से कि तेनाली रामन, मैंने तुम्हें इनाम दिया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम वास्तव में उतने बुद्धिमान हो जितना मैंने सुना था। और फिर उसके बाद तेनाली को अपने महल ले जाते हैं और वहाँ बाबर उन्हें बहुत से इनाम देते हैं। जब कृष्णदेव राय को पता चलता है कि तेनाली वहाँ जीत चुके हैं, यानी अपने बुद्धिमत्ता को साबित कर चुके हैं, तो वो भी उन्हें बहुत इनाम देते हैं, सोना देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, और तेनाली रामन जो है वो राजा के हृदय के और भी पास हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से तेनाली रामन अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रसन्न करते हैं। तो बुद्धिमत्ता का यूज करके कोई भी काम किया जा सकता है, यही आप इस पाठ से सीखे जाने। रीड द चैप्टर थ्रूली, सी वीडियो once again carefully and do your exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you.